राम राम दोस्तों। मैं तेरा भाई रमन रट्टी। आज करेंगे अपन लाभ और हानि। लाभ हानि का एक जो है क्लास आली और दूसरी क्लास यह है। दूसरी क्लास में छोटी क्लास आओगी थोड़ी, और जो थर्ड क्लास है उसमें कंप्लीट अपना लाभ हानि हो जाएगा, जिसमें प्रैक्टिस भी हो जाएंगी और जो है टाइप भी हो जाएगी। ठीक है। तुम्हारा जो है रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है डेली, मतलब मैं देख रहा हूँ भाई, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। धीरे धीरे तारा बेस भी मतलब ठीक हो रहा है। और कोशिश करो, प्रैक्टिस करी जाओ। और जो टेलीग्राम लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, उसमें देख लियो। हाँ, जिस भाई की प्रॉब्लम है वो जो लास्ट सेशन रहेगा अपना लाभानी का, उसमें वह कंप्लीट करवा दी जाएगी। कमेंट्स में बता दिया करो, मैं नोट कर लूँ हूँ। बाद में तारा जो है वो सॉल्यूशन डाल दूंगा मैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। करते हैं अपना लाभानी स्टार्ट। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन है। अब ये नुकनू किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत लागत क्या आ रहा है भाई, वो आ रहा है क्रय मूल्य आ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस आ रहा है। तो क्रय मूल्य है भाई। क्रय मूल्य से बस देखो, कम क्रय मूल्य से कंपैरिजन हो रहा है तो क्रय मूल्य नहीं 100 मान लो। जिस तक कंपैरिजन हो रहा है उसे तो 100 मान लो भाई। ठीक है भाई। क्रय मूल्य से 25% अधिक तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 25% अधिक है तो 125 हो गया। यदि लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है, लागत मूल्य क्या है यो, क्रय मूल्य है यो, तो 20% बढ़ जाए भाई, 20% बढ़ जाए तो कितना आ जाएगा यो? 120 हो जाएगा। ठीक है भाई। वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देता है, यानी पूरा 10% बढ़ा हुआ है तो 100 प्लस, भाई बढ़ा हुआ तो 100 प्लस जितना भी बढ़ा है, यानी 125 इस पर बढ़ेगा, गुणा में 110 बटे 100, यानी 10% बढ़ा दिया भाई। एक जीरो होता है, एक जीरो, 11 पंजे 55, 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 2, 11 कम 11 और 2 13। तो नीचे एक जीरो है तो एक एक 25 पॉइंट लगा दो, कितना जाएगा? 137.5। अब उनका लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत देखो भाई, सीधी सी बात है, ये क्रय मूल्य अपना पे 120 है, विक्रय मूल्य 137.5 है। तो इसमें विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दें तो लाभ आ जाएगा, यानी 137.5 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा भाई? 17.5 आ जाएगा भाई, 17.5 आ जाएगा ना भाई। इसना आप घटावांगे तो यो क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा भाई। लेकिन पूछा कि इसने लाभ प्रतिशत पूछा भाई, तो लाभ प्रतिशत क्या खतर क्या अगर है? लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी सीपी भैया, गुणा में 100। लाभ या हानि प्रतिशत किस पर आकर है भाई? क्रय मूल्य पर आकर है। ठीक है। लाभ कितना भाई? 17.5, इसके नीचे जीरो लगा दें एक के नीचे, 17.5 है भाई। ठीक है। और क्रय मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य कितना अपना पे? 120, यानी सीपी कितना भाई? गुणा में 120 है। और परसेंटेज खतरा अपना की लगा रहा गुणा में 100। दो जीरो है, दो जीरो कट गई भाई। तो 12 कम 12 कितने रह गए? 5, यानी 55। 12 चौके 48, कितने रह गए? 7। 12 छिके 72, ज्यादा जाएगा, 12 पंजे 60, कितना हो जाएगा भाई? 10। 12 चौरासी, 12 अठे 96, यह आ जाएगा भाई। अगर है ना भाई, दशमलव के बाद में दूसरी संख्या 5 तक बड़ी हो तो आप 14.6 लिख सका भाई। ठीक है। तो लगभग अपना आंसर कितना आ जाएगा? 14.6%। नेक्स्ट भाई, इविया है अपनी दूसरी टाइप। एक आदमी को 20% लाभ पर, एक आदमी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम में खरीदा खरीदा होता और 5 रुपए कम में बेचता तो
25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। देखो भाई, क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी। क्रय मूल्य मान ले 100 रुपये था भाई, ठीक है, और 20% लाभ पर बेच दे यानी विक्रय मूल्य हो जाए, तो 20% लाभ हो जाए तो कितना आ जाएगा यो 120 भाई, ठीक है। अब उन्होंने कहा दूसरी कली में क्या कहे वो, यदि उसने 20% कम में खरीदा, यानी 100 की जगह क्या रुपया में खरीदा उसने 20% कम यानी 80 रुपया में। सीधी सी बात है, 20% कम में खरीदा, 20% कम में खरीदा, तो इसका मतलब क्या है, इसमें वो 80 का भाई कम में खरीदा तो गुणा में 80/100 यानी 80 हो गया, और उसे 25% का लाभ होता, यानी इस पे अगर आपका 25% का लाभ हो जाएगा तो विक्रय मूल्य आ जाएगा ना भाई। 1 0 है 1 0, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, यानी कितना आ गया 100 क्या गया विक्रय मूल्य। लेकिन असली बात क्या है, 5 रुपए कम में बेचता। एक बात बताओ मैंने, अगर कम या ज्यादा होया करे तो क्या होया करे, माइनस। क्या में माइनस है, बेचता यानी विक्रय मूल्य एसपी में, इसका और इसका अंतर कितना आ जाएगा भाई 20। 20 की वैल्यू कितनी 5, 1 की वैल्यू कितनी भाई 5/20, बताना कितनी की है 100 की, तो गुणा में 100, 20 से कम 20, 20 से 100, 5 गुणा 5 कितना जगह 25, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, इन्हें पोज करियो भाई और इन्हें पहले करके देखियो, ठीक है, और करवा तो मैं दूं क्योंकि 3 टाइप इसकी मैंने डाल कर रखी। तो वो ही अपना भाई, एक व्यक्ति वस्तु को 25% लाभ पे बेचता है, यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, 10.5 में कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो लागत मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य यानी सीपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी। तो वस्तु को 25% लाभ पर बेचता तो क्रय मूल्य 100 मान लो भाई, विक्रय मूल्य कितना जाए 25% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य है 125। अब देखो 20% कम में खरीदता, ठीक है, वो 20% कम में खरीदता, यानी 100 रुपए की चीज थी और 20% कम कर दे कितना आ गया 80, तो गुणा में 130/100 हो जाएगा। 2 0 है 2 0, 13 8 104 है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया अपना 104। अब देखो यूं कहे 10.5 कम में बेचा होता, तो इसका मतलब बेचा होता, इसका मतलब विक्रय मूल्य का अंतर है, कम या अधिक क्या कर रहा है अंतर है, यानी माइनस है। 125 में 104 का कितना जाएगा 21, 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 10.50, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.50 बटे में 21 .0 का बटे अपन 100 कर लिया, गुणा में 100, किसका अंतर है ये अपन नहीं बताना था। 2 0 है 2 0, 21 पंजे 105, तो कितना आ गया भाई 50 रुपये भाई, तो लागत मूल्य क्या था वो 50 रुपये का। आशा है यह टाइप समझ में आई होगी, और यह टाइप अभ्यास में भी डाल देंगे, आई मीन प्रैक्टिस में डाल देंगे। नेक्स्ट भाई, यूं क्या भाई, लाभ और विक्रय मूल्य 1:5 है, यो लाभ हो गया भाई और यो विक्रय मूल्य हो गया भाई, यानी एसपी, और ये प्रॉफिट है, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना दे रखा है 1, विक्रय मूल्य है 5, यानी अनुपात में है, तो आप क्रय मूल्य भी लिख लिया, लिख लिया भाई। अब देखो
विक्रय मूल्य 5 है, लाभ 1 है। तो इसका मतलब क्या है, विक्रय मूल्य में अगर लाभ घटा दे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। भाई सीधी बात है, कम की चीज ज्यादा हम बेचेंगे तो लाभ होगा। तो ज्यादा मत कम जो लाभ है वो घटा दें तो क्रय मूल्य वापिस आ जाएगा। तो 5 में 1 गया 4, ये आ गया इनका अनुपात। तो बताना क्या है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात बताना है। तो विक्रय मूल्य यो रहा, अरे लागत मूल्य यो रहा, तो 5:4 हो जाएगा बस। ठीक है, भाई अंकित मूल्य क्या अगर है, अंकित मूल्य अगर है अंकित मूल्य अगर है प्रिंट रेट भाई। हालांकि वैसे आप टाइप अलग से करावाएंगे, अब आप बट्टम करावाएंगे, छूट में जो है पूरा करवा दें, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया तो कर लो। अंकित मूल्य अगर है प्रिंट रेट भाई, और अंकित मूल्य पर ही क्या अगर है छूट मिले अगर है भाई। ठीक है। अंकित मूल्य के 21/20/31 पर बेचने से, यानी सीधी बात है अंकित मूल्य ने 31 मान लो, और इसका 20/31 की हो जाएगा बेचने से, यानी विक्रय मूल्य है। ठीक है भाई, 31 था, 31 कितना बच जाएगा 20, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना वह 20। भाई का है अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य 31 मान ले ताकि वो 31 थे वो कट जा, गुणा में 20/31, 31 थे 31 कितना आ गया 20, विक्रय मूल्य कितना जाएगा 20 भाई। अब यो के का वो है 20% आनी होती, तो सीधी सी बात है अगर क्रय मूल्य काटेंगे आप, क्रय मूल्य काटेंगे, विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य खातर के करेगा भाग, किसका भाग है आनी या लाभ है, तो गुणा में 100/आनी हो है तो 100 मत घटा दो 80, 20 कम 20, 20 के 80, 4 है 25, तो कितना जगह उरे भाई 25 आ जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आ जाएगा 25। अब बताना कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कौन सा है यो रहा ले भाई, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 25, तो 31:25 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, ये तारा घर का काम है भाई, होमवर्क है भाई। नेक्स्ट भाई, अब ये देखो, यो मैंने ऊपर 2 टाइप कराई थी बिल्कुल इसकी होमवर्क, इसमें ये रही, एक तो 26 का और एक 27 का, दोनों क्वेश्चन करवाए थे बिल्कुल सेम है भाई। और इसका इसकी टाइप भी कराई थी देखिए ऊपर, तो दोनों करने हैं भाई। जो महंगा खरीदार ये भी वो सेम है वैसे, एक व्यक्ति सामान को 20% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मानना है 100 रुपये, तो 20% लाभ पर बेचा तो ये कितना हो जाएगा 120। यदि वह 20% महंगा खरीदता, यानी महंगा खरीदता जिसका मतलब 20% ज्यादा रुपये देने पड़ते इसने, तो कितने रुपये देने पड़ते 120। और 10% लाभ पर बेचता, तो सीधी बात है गुणा में 110/100 कर दूं, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा 2 0 है 2 0, 12 कम 12, 12 रह गए 13, तो 132 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। तो बेचता 120 रुपये अधिक कमाता। तो भाई देखो इन दोनों का अंतर कितना है, विक्रय मूल्य का अंतर है 12, 12 की वैल्यू कितनी है 120, एक की वैल्यू 120/12, तो 12 कम 12 10, एक की वैल्यू 10, बताना कितना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना मानना था अपन 100,
तो 100 गुणा में 10 कितना जगह 1000 सी आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट भाई जो भी तारा होमवर्क है भाई जमा सेम है बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट करो भाई किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य अनुपात कितने हैं यानी सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितने 5:4 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सीधी बात है क्रय मूल्य पर अगर लाभ तो कितना अंतर होगा इनका 1 रुपये का किस पर होगा क्रय मूल्य पर और गुणा में 4 एकम 4 4 था 25 यानी 25% उसमें लाभ। 35 का तारा होमवर्क है भाई 36 कर लो भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे रहा है क्या लाभ बताना बस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य की वैल्यू 20 विक्रय मूल्य की वैल्यू 25 तो कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिया तो कितना हो गया लाभ 5 रुपया का किस पे हो गया क्रय मूल्य पे और गुणा में 20 पंजे 100 कितना जगह 25% होगा लाभ। ठीक है भाई देखो भाई अभी अपने स्टार्ट हो गए प्रैक्टिस के 55-60 क्वेश्चन। देखो भाई किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पुस्तकें 20,000 रुपए में खरीदी भाई 500 पुस्तकें 20,000 में खरीद ली भाई। ठीक है तो एक पुस्तक कितने में खरीदी होगी 20,000 बटे 500 2 जीरो तय 2 जीरो कट गई 500 के 20 यानी एक पुस्तक की वैल्यू कितनी होगी भाई 40 रुपये। ठीक है अब उन्होंने ऐसी मतलब ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तकें निःशुल्क पड़े यानी एक की वैल्यू अपना 40 है तो 50 की कितनी हो जाएगी 2,000। ठीक है अब इन लाभ तो इतना एक कमाना है ना मैं 2,000 का। ठीक है और लाभ प्रतिशत बताना है बात खत्म 20,000 2,000 अपना लाभ है बटे क्रय मूल्य क्या है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 सब ना बेरा ना भाई लाभ प्रतिशत का बटे क्रय मूल्य 20,000 और गुणा में 100 4 जीरो तो भाई 4 जीरो कट गई 2 तो 2 कट गया कितना आ गया 10% यानी 10% लाभ पहुंच जाए। ठीक है भाई राजेश एक मशीन 57 लाख में घाटे में बेचा है। ठीक है भाई यानी आनी में बेचा है भाई यदि उसने 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूरे घाटे का 7 गुना होता तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका मतलब यो है भाई देखो स्टार्टिंग मनु का यो सेल करे भाई यो देख यो रहा यो बेचा है। ठीक है और घाटम बेचा इसका मतलब है लॉस में यानी हानि में। हानि कब हो गया अपना है हानि कब होया करे भाई जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कम हो। ठीक है ये आ गया ना भाई भाई जो हानि कब होगी जब 10 रुपए की चीज अपना 5 रुपए में बेच दें जब हानि होगी यानी क्रय मूल्य ज्यादा हो गया विक्रय मूल्य कम हो गया तो क्रय मूल्य ना पाया एक्स मान लिया भाई। ठीक है एक्स मान लिया तो क्रय मूल्य में अगर विक्रय मूल्य घटा दिया 57 लाख का भाई देख घाटा बेचा है क्रय मूल्य एक्स है इसमें आप विक्रय मूल्य घटा दें तो क्या हो जाएगा हानि को नहीं आ जाएगी
हानि आ जाएगी, क्रय मूल्य ज्यादा आ जाए, विक्रय मूल्य घटे हैं। ठीक है, फिर उनका यदि उसने उसे 67 लाख में बेचा होता तो उसका लाभ होता। भाई लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। तो 67 लाख में तय क्रय मूल्य घटा दिया तो क्या आ जाएगा? लाभ आ गया। भाई 67 लाख में तय अगर क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दिया तो क्या हो जाएगा? लाभ। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल आसान है वैसे, हो बिल्कुल आसान है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। बताना कि एनु देखो, आगे देखो, उसका पूरा घाटा यानी यो का 7 गुना होता। मतलब होता तो यो 7 गुना, लेकिन आप बराबर करने खातर क्या करेंगे? इसने 7 गुना, इसके लिए 7 गुना गुना कर देंगे, 7 के लिए एक्स माइनस के 57 गुना में 7 गुना ले भाई, और बराबर है 67 माइनस के एक्स, दोनों बराबर हो गए। ठीक है भाई, 7 की एक्स गुणा 7x माइनस 7 की 57 गुणा 7 10 4 7 35 4 45। ठीक है भाई, बराबर कितना? 67 माइनस के एक्स। तो माइनस का है उन जाके प्लस का हो जाएगा, यो माइनस का है उन जाके प्लस का हो जाएगा। तो 7x प्लस के x हो गया, बराबर है 399 प्लस के 67 हो गया। ठीक है भाई, अब कितना हो जाएगा भाई? यो 466 हो जाएगा, और यो कितना हो जाएगा? 7 रेख 8x, यानी 8x बराबर है 466। एक्स की वैल्यु बतानी है यानी क्रय मूल्य बताना है, तो 466 बटे में 8, 8 पंजे 40, 8 64 पॉइंट, और 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, तो 58.25 आ गया एक्स की वैल्यू। एक्स के माना था क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य की बताना है, तो उत्तर बना देना। बात समझ में आई भाई? आ जाएगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, आ जाएगा। नेक्स्ट भाई, आज थोड़े लेवल बहुत बढ़िया है, मतलब जैसे थर्ड दिन का अगर है वैसा ही है आज सेकंड दिन दिन में ही। ठीक है, तो एक चावल व्यापारी 8580 रुपए में 20 क्विंटल चावल खरीदता है भाई, यानी क्रय मूल्य कितना अपना पे है? सिप्पी 8580 रुपये है भाई। ठीक है, अब उनका है 22% चावल खराब हो जाए तो चावल टोटल कितने अपना पे है? 20 क्विंटल, और इसका 22% काट दो, 22% दिख दे बटे 100 करना हुआ है, एक जीरो है, 1044 बटे में 10, यानी 4.4 उसका खराब हो गया। शेष कितना बच गया भाई? 20 में तो घटा दो भाई 4.4, तो 15.6 जो है शेष बच गया भाई। ठीक है, अब देखो, अब उनका है उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल बेचना पड़ेगा? तो क्रय मूल्य कितना अपना पे है? क्रय मूल्य कितना भाई अपना पे? 8580, और इस पर 20% लाभ लेना तो गुणा में 120 बटे 100, 2 जीरो कट गया। लेकिन एक बात और दे रखी, किस दर पर, यानी हर एक एक उसकी वैल्यू बतानी है भाई। टोटल अपना मान ली विक्रय मूल्य आ गया जितना भी है 558 गुणा में 12 आ गया। ठीक है, प्रति दर तक बेचना है तो बटे में कुल टोटल कर दो कितना है? 15.6 है, तो पॉइंट ऊपर ले जा, जीरो चली जाएगी। ठीक है, अब कर दो भाई गुणा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 तिये 36, 13 काटो भाई, 13 दूनी 26, 13 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छके 78, 13 छके 78, और 13 13 छके 78 और 13 छके 78 कट गया। तो 66 गुणा में 10 कितना आ गया? 660। तो 660 पर
क्विंटल बेचेगा भाई, तो अपना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, एक स्टोर में, पहले भाई ये क्वेश्चन जो है पोज करने हैं, फिर मतलब आगे बढ़ना है। ठीक है, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% पर घड़ी बेची जाती है। लागत मूल्य क्रय मूल्य हो भाई, यानी सीपी हो भाई। ठीक है, सीपी वाले 100 रुपये है, तो एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 25% लाभ है, 125 का हो जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताना है, तो हमेशा लाभ या नहीं आग्रह क्रय मूल्य पर, लेकिन अब की बार इसने क्या पूछ लिया, विक्रय मूल्य पर इसने धक्का पूछ लिया। तो क्या करेंगे, इनका अंतर कितना जाएगा, 25 बटे विक्रय मूल्य 125 गुणा में 100। अपन जो योग का वो इस करना है, 25 के 25, 25 पंजा 125, 5 थे 20, 20% आ गया भाई, आंसर अपना आ गया बी। आशा समझ पाते होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, अब अपना दूसरा क्वेश्चन बता था, और ये 5वां सेम है भाई। देखो अब लोग है, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 रुपए में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगुना हो जाता है। इसका मतलब कि लाभ उरे भी हो है और उरे भी हो है। तो लाभ मान ले, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। ठीक है, तो आप क्रय मूल्य के मान लो एक्स मान लो। ठीक है, तो 69 यानी 69 मत है, विक्रय मूल्य मत क्रय मूल्य घटा दिया तो क्या हो जाएगा, लाभ। ठीक है भाई, और फिर विक्रय मूल्य मत है, क्रय मूल्य घटा दिया तो क्या हो जाएगा, लाभ। तो लाभ का प्रतिशत दुगुना हो जाए, तो ले भाई इसने दुगुना कर दो भाई, जो छोटा है बराबर हो जाएंगे। तो करो भाई, 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12, 1 13, माइनस 2x बराबर है 78 माइनस के x। तो 78 इस साइड लिया भाई, माइनस का हो जाएगा प्लस का उस साइड, 138 माइनस का 78 बराबर है, माइनस का 2x है, दोनों जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस x है भाई, अरे प्लस का 2x है, तो x बच जाएगा उरे, ले भाई x बच गया, बराबर है 78 घटा दो, 8 मत है 8 गए 0, 13 मत है 7 गए 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। x के माना था क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पूछ रखा है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ले भाई, एक दुकानदार 1140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है। पिस्ता बेचा भाई कितना, 1140 रुपए प्रति किलोग्राम, मान ले 1 किलोग्राम था भाई, माना 1 किलोग्राम था, तो 1440 गुणा में 1, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, बेच विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1140 रुपए विक्रय मूल्य आ जाएगा, बेच है ना भाई, हो जाते हैं। ठीक है, इसे 5% आनी हो है, विक्रय मूल्य दे दिया और आनी दे दी, तो क्या निकालेंगे, तीसरा ऑप्शन अपना क्रय मूल्य है, तो काट दो भाई। तो क्रय मूल्य खातर क्या करे, भाग, तो 1140 गुणा में 100 बटे में आनी हो तो 100 मत घटा दो भाई, 95 हो गया। 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114, 5 कम 5, 5 था 12, तो कितना आ जाएगा भाई 1200, क्रय मूल्य कितना आ गया 1200। अगली लाइन उनका है, अब उसे 1260 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया। देखो भाई 1260 में बेचना फैसला करा, तो क्रय मूल्य यो है और विक्रय मूल्य यो है, तो यानी यो सीपी है यो एसपी है, तो अंतर कितना हो गया 60 रुपया का, 60 रुपया का अंतर हो गया। तो क्या बता करा भाई 60 लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है 1200 और गुणा में 100, 2 जीरो है 2 जीरो कट गई,
12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी 5% प्रॉफिट हो गया भाई। ठीक है, तो ऑप्शन में यो रहा बी आंसर ठीक हो जाएगा भाई। ऑप्शन ध्यान से लगाना है भाई, लॉस भी दे रखा है प्रॉफिट भी दे रखा है, तो अपना प्रॉफिट होगा क्योंकि कम की चीज ज्यादा हम बेचा हम। नेक्स्ट भाई, देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, इसमें स्टेटमेंट चेंज करा के देख। एक दुकानदार 1140 में पिस्ता बेचे है और यो 1190 प्रति दर के अखरोट से बेचे है। 10% की हानि हो और 5% की हानि होती। अब वो 1260 में बेचा था, पूरे 1245.5 में बेचा है। बिल्कुल सेम है, यो वर्क था भाई। क्यों क्या भाई, एक कारखाने में 8 मशीनों खरीदा जाता है, इसमें 4 मशीनें ए, 2 मशीनें बी और बाकी सी। देख लो भाई, जो 4 मशीनें हैं ना भाई, वो एक ही है। ठीक है, 4 मशीनें एक ही हैं और 2 बी की है और बाकी शेष सी की है। शेष कितनी रहेगी, 4 2 6, शेष कितनी रहेगी, 2, 2 सी की है। ये प्रत्येक का मूल्य दे रखा है लाख, यानी 1,00,000 है, 80,000 और 45। तो 4 गुणा में 1,00,000 कर दिया, तो 4,00,000 हो गया। और 2 गुणा में 80 कर दिया, तो दूसरे की वैल्यू, एक की वैल्यू 80 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,60,000। और तीसरी के है 45,000, 2 आई कितनी हो जाएगी, 90,000। इन तीनों जोड़ दो भाई, 4,00,000 और 1,60,000 और 90,000 जोड़ दो। 9 और 6 15 और 64, 65, 6,50,000 है, 50,000 टोटल। अब उनका है इन मशीनों की औसत लागत की गणना कीजिए। औसत लागत कितनी होगी, तो 65, 6,50,000 तो कुल टोटल है। तो और मशीन कितनी थी, 4 2 6 2 8, तो बटे 8 कर दो भाई, औसत हो जाएगी। 8 गुणा 8 64 है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो कितना गया, 81,250। तो ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट पर, एक टेप रिकॉर्डर को 1,040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हानि होगी। तो देखो भाई, विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना दे रखे हैं, 1,040 में। ठीक है, 1,040 दे दिया विक्रय मूल्य और लाभ दे दिया 4%। क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य किस तरह निकाला कर, अपना भाग करके, भाग किस तरह करा कर, लाभ यानी थे। तो ये विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे भाग के करेंगे ना लाभ थे, लाभ कितना था, 104। काट दो भाई, यानी लाभ हो तो जोड़ देंगे, हानि हो तो घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा। 1,000 क्या आ गया अपना वह क्रय मूल्य आ गया भाई, 1,000। ठीक है, अब उनका है 1,000 क्रय मूल्य आ गया, 950 में बेचे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो 950 विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 950 में बेचे हैं, 950 कितना का अंतर हो गया, 50 का अंतर हो गया, यानी हानि होगी 50 की, बट ये क्रय मूल्य और गुणा में 100, 3 जीरो तय, 3 जीरो कटेगी तो कितना आ गया, 5% हानि, 5% की हानि
ये उत्तर हो जाएगा। आशा भैया क्वेश्चन समझ में आते होंगे, बिल्कुल डिटेल तक कराए जा रहे हैं, जमा धीरे धीरे। नेक्स्ट भाई, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1,000 में खरीदी भाई। 30 मशीनें खरीद ली 1,000 रुपया में, ठीक है भाई। उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 प्रति मशीन की दर से बेच दिया। तो सीधी सी बात है, 300 प्रति, 300 गुणा में कितनी है मशीन? 30। तो कुल टोटल क्या 1,000 में? 9,000 रुपया। 1,000 में खरीदी थी, 9,000 में बेच दी, लेकिन उसमें मरम्मत लगी, जो है उसे 150 रुपये प्रति मशीन की दर से लाभ हुआ। तो लाभ कितना हो गया भाई? लाभ कितना होया भाई? 30 गुणा में 150 भाई, प्रति मशीन की भाई, एक मशीन पे 150 रुपये का लाभ होया है, तो 30 कितना हो गया? 45 रुपये हो गया होगा। देखो 9,000 रुपये के था भाई, कुल टोटल उसने बेचे हैं, 4500 उसका लाभ हो गया, तो टोटल 4500 रुपये बच गए। टोटल 4500 रुपये बच गए, लेकिन 1,000 उसने खरीदी भी थी, खरीदी थी ना, तो इसमें तो घटा दें 1,000, तो बाकी शेष के बच जाएगा, वो जो मरम्मत पर लगाए वो बच जाएंगे। तो 2 जीरो घटा दो, 5 और 3 कितना आ जाएगा? 3500 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च कर। ये ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन करना था हमने, करते हैं भाई, क्योंकि जम्मा सेम क्वेश्चन, आंसर भी सेम है, स्टेटमेंट भी सेम है, जो कोई चेंजमेंट नहीं, इब्बे भी करवा था, तो तुमने घर तक करके लाना है। 12 का देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म भी तकड़ा है, अगर कोई करना चाहो तो, हालांकि रहने दियो भाई, कौन करता है। चलो कर ही लो फिर तो। अगर किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 में बेचने पर हानि होती है, ईसा को क्वेश्चन आ जा, या डबल ट्रिपल नहीं दे रखा हो, तो डायरेक्ट 524 और 452 जोड़ा, 4 तो 6, 7 और 5 और 4 और बटे 2 उत्तर आ जाएगा। 2 जो के 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16, तो 488 आंसर आ जाएगा। ये भी इसने सब्जेक्टिव देख लिया। देखो किसी वस्तु को 524 में बेचने से उतना ही लाभ, लाभ कब हुआ करे भाई? जब क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो। तो एक्स मान लो भाई विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ने, तो 524 के है विक्रय मूल्य, माइनस एक्स कर दिया, तो लाभ हो जाएगा। जितने रुपए में 452 में हानि होती है, हानि कब होगी? क्रय मूल्य ज्यादा होगा, अरे विक्रय मूल्य कम होगा, तो दोनों बराबर टेक दो भाई, तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 524 प्लस 452 बराबर है, माइनस का एक्स है, जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स। 2x बराबर है, जोड़ो कितना? 4 2 6 5 2 7 और 5 और 4, तो 2x बराबर है 976। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे 2, 2 जो कि 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16, तो कितना आ जाएगा? 488 आंसर आ जाएगा। आसान था बिल्कुल। देखो पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची है भाई। इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है, तो बिक्री का प्रतिशत कितना बढ़ा है? तो
नॉर्मल सी बात है भाई। इतने पहले साल बिक्री है 41,800 और अब की बार 51,300। तो कितना अंतर आ गया भाई इनमें, घटा दे भाई। 51,300 मत है 41,800, 2 जीरो में 2 जीरो, 13 मत है 8 गए 5, अरे 10 मत है 1 गया 9। यानी 95 कारें जो है ज्यादा बिकी हैं। तो किस पे ज्यादा बिकी हैं भाई, जो पहले वाला है उस पे हमेशा जो परसेंटेज काटोगे तो पहले वाले पे निकलेगा भाई, ठीक है। बट ये मैं 41,800 और गुणा में सो गए, 2 जीरो है 2 जीरो। तो यो तारा यो परसेंट यो आंसर आ जाएगा, कुछ भी आओ यो तारा होमवर्क है भाई। जो बाकी करना है वो मैं देखना चाहूँ तब कर लोगे या नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट भाई, अब देखो भाई, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे हुए। तो सीधी सी बात है, 4 दर्जन है तो 4 गुणा 24, 2 दर्जन है तो 2 गुणा में 32, तो 24 गुणा 4 96, 32 गुणा में 2 64। तो टोटल क्या रुपये में खरीदी भाई, 4 4 10 9 से 15 एक 16, 160 रुपये में खरीदी भाई, ठीक है। कुल अंडे पर 20% का लाभ हुआ, तो इस पर 20% का लाभ होगा 120/100 भाई। 2 जीरो है 2 जीरो, यानी 16 गुणा में 12 में ये गुणा को नहीं करता, यो के लिख दिया भाई, यो विक्रय मूल्य लिख दिया भाई, ठीक है। टोटल विक्रय मूल्य 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडों को किस भाव से बेचे, भाव बूझ लिया तो टोटल अंडे कितने हैं, 4 और 2 6 दर्जन है। तो 16 गुणा में 12/6 कर दो भाई, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो कितना 16 दूनी 32, 32 रुपए पर दर्जन की दर से वो बेचेगा भाई। आशा समझ में आया होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट भाई, एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य है 13,924 रुपए है भाई। विक्रय मूल्य मतलब क्या अगर है, एसपी कितना है, 13,924 रुपए, और लाभ कितना दे दिया, 18% लाभ दे दिया। तो क्या काटेंगे, क्या रह गया अपना विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य खातर क्या करे, भाग 13,924 गुणा में 100/में क्रय मूल्य 100/में लाभ यानी प्रतिशत कर दिया भाई। तो काटो भाई, इस एक 118 गुणा 118 और 118 गुणा 118, 13,924 हो गई, ठीक है। गुणा करके देख लियो यो आया होगा। इस इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 11,800 रुपये, यानी अपना पे क्रय मूल्य कितना आ गया भाई, 11,800 रुपये आ गया। और अब वो का है विक्रय मूल्य इतना बेचा, यानी 10,266 रुपया में बेचा, तो क्रय मूल्य कितना अपना पे 11,800 रुपया में। तो हानि होगी, सीधी बात है भाई। तो 10 मत 6 गए 4, 9 मत 6 गए 3, 7 मत 2 गए 5, और 1 मत 0 गई 1, 1534। 1534 क्या गया भाई, आनी आएगी किस पे, आनी आनी अला प्रतिशत किस पे आ रहा है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य 118 गुणा में 100, 2 जीरो है 2 जीरो, 118 एकम 118, और जो 13 घट जाएगा सीधा, ठीक है। तो कितना जगह अपना है, 13 जगह। नेक्स्ट भाई, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर है। देखो भाई, मान ले क्रय मूल्य है अपना
100 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? इनका अंतर है तो इसका मतलब इसमें जुड़ जाएगा यो, क्योंकि आगे जुड़े आनी हो है, तो इसका मतलब देखो क्रय मूल्य 100 मान लो भाई, ठीक है, इनका अंतर इतना है, तो इसका मतलब हानि और लाभ क्या करे भाई, हानि या लाभ क्या करे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या करें, तो अंतर इन्हें दे रहा क्या है, कितना, 12.56, किसकी वैल्यू होगी भाई, 33% की वैल्यू होगी, क्योंकि इसका अंतर है वो, एक की वैल्यू बता दो भाई, 12.56 बटे में 33, 2 जीरो लगा दो, अरे गुणा में 100, 2 जीरो तो 2 जीरो, 11×3 = 33, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 चौके 44, 3×3 = 9, 3×8 = 24, तो कितना आ गया भाई, क्रय मूल्य अपना पे 38 रुपये, 38 रुपये क्यों, अब 100 की वैल्यू का देना गुणा 100, नेक्स्ट भाई, क्रय मूल्य इतना है, आनी इतनी है, तो विक्रय मूल्य काटना, तो होमवर्क तुम्हारा भाई। नेक्स्ट भाई, एक पंखे का विक्रय मूल्य 4644 है, 4,644 है, यदि उसका लाभ प्रतिशत 29 है, तो बिल्कुल सेम है भाई, होगी जो तरह होमवर्क। तो भाई आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई।